उग्रवाद का मुकाबला और सांप्रदायिक सद्भाव की चुनौती। दोस्तों, सवाल बड़ा है। सवाल यह नहीं कि आतंकवादी कौन है, सवाल यह है कि आतंकवाद पूरे भारत को कैसे तोड़ने की कोशिश कर रहा है और इसका सबसे भारी बोझ किस कंधे पर पड़ रहा है। पहलगाम हमला, लाल किले का विस्फोट, पर्यटकों पर हमला, निर्दोषों का खून और उसके बाद शक, इल्जाम, नफरत, बहिष्कार सिर्फ एक पूरे समुदाय पर। यानी एक तरफ आतंकवाद और दूसरी तरफ इस्लामोफोबिया। दोनों का शिकार भारतीय मुस्लिम समुदाय। मुद्दा नंबर 1, आतंकवाद की हिंसा और उसका जवाब। भारत के मुसलमानों के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है? कट्टरपंथियों की वजह से उनके धर्म का गलत चित्रण। दुनिया का सच बहुत साफ है। ज्यादातर मुसलमान आतंकवाद के खिलाफ हैं, हिंसा की निंदा करते हैं। पर क्या होता है? कुछ सनसनीखेज घटनाएं आती हैं और पूरा समुदाय शक के घेरे में खड़ा कर दिया जाता है। यही तो दर्द है, यही तो बोझ है। हर बार निष्ठा और वफादारी साबित करने का बोझ। मुद्दा 2, क्या होना चाहिए? एक स्पष्ट बहुआयामी रणनीति चाहिए। वैश्विक स्तर पर एक एंटी एक्सट्रीमिज्म चार्टर जो साफ कहे कि इस्लाम का आतंकवाद से कोई संबंध नहीं। राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय इस्लाम का शांति और सूफी परंपरा वाला मॉडल दुनिया के सामने रखा जाए। विद्वान, मौलवी, सिविल समाज सब मिलकर शांति का अभियान चलाए। मुद्दा 3, नैरेटिव की लड़ाई। कट्टरपंथ का मुकाबला विचारों से भी होगा। धर्म के असली संदेश, निर्दोष की हत्या हराम है, दहशत हराम है, इन्हें सोशल मीडिया, साहित्य और सेमिनार के जरिए फैलाना होगा। मुद्दा 4, यूथ को बचाना। परिवार, स्कूल, मस्जिद तीनों सतर्क रहे। युवाओं के लिए काउंसलिंग, खेल, कला और सेवा कार्यक्रम, यही उन्हें कट्टरपंथ से दूर रखेंगे। मुद्दा 5, इस्लामोफोबिया का जवाब। हिंसा के बाद नफरत बढ़ती है, इसीलिए संवाद जरूरी है। बहसों में हिस्सा, अधिकारों का दावा और समाज के प्रगतिशील समूहों के साथ गठबंधन। आखिरी बात, ये लड़ाई सिर्फ मुसलमानों की नहीं, भारत की है। पर भारतीय मुसलमानों के पास एक बड़ा मौका है। कम्युनिटी, समाज और सरकार मिलकर शांति और सद्भाव का नेतृत्व कर सकते हैं।